राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में कि ट्राइकोडर्मा क्या है, किस तरीके से इसका उपयोग करके हम अपनी मरी हुई फसल को, अपनी ख़त्म फसल को, जिन फसलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है, जिस खेत के अंदर आपने दुनिया भर के फंगिसाइडों का उपयोग कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपके उस खेत के अंदर से फंगस जाने का नाम नहीं ले रही है, तो उस खेत के अंदर आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने के बाद आपके फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फंगस क्यों ना लगती हो, आपकी मिट्टी के अंदर कितनी भी फंगस क्यों ना लगती हो, वो सभी तरह की जो फंगस है वो किसान भाइयों धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर बहुत बहुत अच्छे और बड़े फंगिसाइड काम नहीं करते हैं, वहाँ पर किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। इसलिए इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। यानी कि जिन किसान भाइयों ने एक बार ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर लिया, वे इस बात को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में वे अपनी फसलों को फंगस से बचा सकते हैं और अपनी मिट्टी को फंगस रहित कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखते रहें, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं और आपको बता सकूं कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग आपको अपनी फसलों में किस तरीके से करना है। यदि इसे आपको अपने घर पर बनाना है तो क्या कुछ आपको लेना होगा, कितने दिन लगते हैं इसे तैयार करने में, और किस तरीके से हमारी फसल के अंदर कार्य करता है, और फंगस को जो किस तरीके से भगा सकता है, सब कुछ किसान भाइयों अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। वीडियो मात्र 5 मिनट की होगी, लेकिन अच्छी तरीके से यदि आप वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरीके से वीडियो को सुनेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइकोडर्मा आखिरकार है क्या। ट्राइकोडर्मा किसान भाइयों एक तरह का मित्र फफूंद है, यानी कि ये एक फफूंद है जो हमारी मिट्टी को, हमारी फसलों को, जितने भी बुरे या खतरनाक हमारे जो फफूंद होती है, जो हमारे खेत के अंदर लगती है, जो फंगस हमारे खेत के अंदर लगती है, उस फंगस को ये खत्म कर देता है, क्योंकि ये हमारा मित्र फफूंद है। और जो हमारी दुश्मन फफूंद होती है उसे किसान भाइयों ये मारने में बहुत ही ज़्यादा महत्व किसान भाइयों के साथ देता है और किसान भाइयों की बड़ी ज़्यादा मदद ये करता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग हम अपनी फसलों के अंदर कैसे कर सकते हैं और इसे किस तरीके से हमें तैयार करना पड़ता है। यदि बात करी जाए किसान भाइयों 1 एकड़ खेत की, तो 1 एकड़ खेत के लिए आपको कम से कम 3 से लेके 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको कहीं भी लोकल मार्केट में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये नहीं है कि मैं इसी का प्रचार कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, बशर्ते वो एक अच्छी कंपनी का ट्राइकोडर्मा होना चाहिए। बात करते हैं इसे किस तरीके से तैयार करते हैं और बाद में बात करेंगे इसका उपयोग हम किस तरीके से खेत के अंदर कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए किसान भाइयों आपको, यदि आपने 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लिया है, तो आपको लगभग 1 कुंटल जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, या फिर किसान भाइयों जो हमारी वर्मी कंपोस्ट वाली खाद होती है, 1 कुंटल खाद आपको ले लेनी है। बिल्कुल बारीक बारीक, ऐसे नहीं कि उसके अंदर मोटा कूड़ा उड़ा हो, बिल्कुल साफ आपको 1 कुंटल खाद लेनी है। और इस खाद को किसान भाइयों किसी भी छायादार पेड़ के नीचे या फिर छायादार घर के नीचे जो है आपको इसे फैला लेना है अच्छी तरीके से। और इसके अंदर इस 4 किलोग्राम पाउडर को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। जब आप गोबर की खाद के अंदर इस पाउडर को मिला लेते हैं तो ये अच्छी तरीके से मिल जाता है। उसके बाद किसान भाइयों इसे जो है आपको टाट की बोरी से, या फिर जो हमारी खल वाली बोरी होती है, इस बोरी की सहायता से आपको इसे ढक देना है। और इसके ऊपर आपको किसान भैया हर 24 घंटे के बाद हल्का हल्का पानी का जो है बौछार आपको इसके ऊपर लगा लेने। जिस समय पर किसान भाइयों आप इसे काटेंगे उस समय पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जिस समय पर आप इस पाउडर को और इस खाद को आपस में मिलाते हैं, उस समय पर भी किसान भाइयों इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी आपको डाल देना है और बिल्कुल इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी नमी आपको बना करके रखनी है। लगातार ये नमी जो है किसान भाइयों आपको 7 से लेके 8 दिन तक बना करके रखनी है। बहुत हल्की नमी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमी आपको बनानी है। जब आप 7 से लेके 8 दिन तक इसके अंदर नमी बना करके रखेंगे तो जो हमारा इसके अंदर हमने ट्राइकोडर्मा डाला है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हमारा ये 1 कुंटल खाद बनता है, ये पूरा 1 कुंटल खाद जो है अब ट्राइकोडर्मा वाला खाद बन जाता है। इसके अंदर जो हमारा मित्र फफूंद थी ये अच्छी तरीके से पूरे खाद के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जो है इसे तैयार कर सकते हैं। लगभग 7 से लेके 8 दिन का समय इसे तैयार होने में लगता है। उसके बाद किसान भाइयों जब आप अपने खेत के अंदर किसी भी फसल को बोने के लिए जाते हैं,
या किसी भी बीज को बोने के लिए जाते हैं तो आपको आखिरी जुताई से पहले जो है इस जो हमारा ये 1 कुंटल खाद बनता है, इस खाद को 1 एकड़ खेत के अंदर आप अच्छी तरीके से इसका बिखराव कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपके खेत के अंदर नमी होनी आवश्यक है। यदि खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो ये अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके नहीं देगा। तो खेत के अंदर आप हल्की सी नमी बना करके रखें। जब नमी खेत के अंदर होगी तो इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और बाद में आप अपने खेत की आखिरी जुताई करके अपने खेत के अंदर किसी भी बीज को या किसी भी फसल को बो सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसान भाइयों आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं कि किस तरीके से ये बनेगा, किस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है, किस तरीके से खेत में उपयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दी जाएगी। फिलहाल मैंने जो जानकारी आपको दी है, इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो बहुत ही जल्दी आप अपने खेत के अंदर से फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करना है, खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। नमी होगी तभी इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि कुछ किसान भाई इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट ही अपने बीज को जो है उपचारित करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना होगा और 1 किलोग्राम बीज को आप इससे उपचारित कर सकते हैं। पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि किसान भाई ये बीज पर बहुत तेज़ी के साथ मतलब चिपक जाता है और इसका भी डायरेक्ट आप अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई का तरीका बताया है उस तरीके से भी किसान भाई आप मल्टीप्लाई करके ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट से देखने को मिलेंगे।